एक्सपर्ट्स के सुझाव ये 10 स्टॉक्स 3 से 4 हफ्तों में करवा सकते हैं आपकी जबरदस्त कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अगर निफ्टी 17,500 से 17,600 के जोन में टिका रहता है तो आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी 18,000 की ओर भी जाता दिख सकता है। वहीं एंजल वन के ओशो कृष्ण का कहना है कि बाजार में मूल्यवान करेक्शन के बीच शॉर्ट टर्म ढांचा तेजी का है। आने वाले हफ्ते में बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। जब तक निफ्टी 17,500 के स्तर के ऊपर टिका रहता है तब तक बाजार में तेजी की संभावना कायम रहेगी। वहीं ऊपर की तरफ 17,700 से 17,800 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी ये रेजिस्टेंस पार कर लेता है तो फिर और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा का भी मानना है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी 50 में तेजी से साइडवेज रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि बियर्स बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगले चरण के लिए बाजार की दिशा तय करेंगे। चलिए बात करते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो 3 से 4 हफ्तों में जोरदार कमाई करवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाया है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है डालमिया भारत। डालमिया भारत में 1820 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2150 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% रिटर्न मिल सकता है। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर श्रीकांत चौहान ने चुना है डीएलएफ को। डीएलएफ में 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 23% रिटर्न मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में 465 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 13% रिटर्न मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की विनय रजानी की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स। पहले स्टॉक के तौर पर इन्होंने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा में 167 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 187 से 202 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज का। इप्का लैबोरेटरीज में 767 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 898 से 930 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इस स्टॉक में 272 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 310 से 330 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। बात करें अगर 5paisa.com की रुचित जैन की पसंदीदा पिक्स के बारे में तो इन्होंने सबसे पहले दांव लगाया है बर्जर पेंट्स पर। बर्जर पेंट्स में 565 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 628 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 7% रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में 2,380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2,540 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 4% रिटर्न मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा की पसंदीदा टॉप पिक्स के बारे में। सबसे पहले इन्होंने दांव लगाया है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया में। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया में 270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। मितेश कारवा ने दूसरे स्टॉक के तौर पर चुना है HBL पावर सिस्टम्स को। HBL पावर में 94 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 130 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 19% रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स में 550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 650 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 8.6% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो जानिए ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कमजोर खुलने के बाद भी 26 अप्रैल को निफ्टी बुल्स 17,700 के सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहे। कारोबार खत्म होते समय निफ्टी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ऐसे में खरीदारी का अप्रोच बनाए रखना चाहिए। हम नियर टर्म में निफ्टी के 18,000 से 18,200 टारगेट हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी ने 18,000 पर रेजिस्टेंस का संकेत दिया है। कॉल साइड में इस लेवल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बुल्स ने बैंक निफ्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। 26 अप्रैल को ये इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। शॉर्ट टर्म में इसमें बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेडिंग की नई रेंज 42,500 से 43,000 दिख रही है, जिसमें राइटर्स का अच्छा बिल्डअप है।
गिरावट की स्थिति में बैंक निफ्टी में 42,500 के नीचे जाने पर बैंकिंग स्पेस में घबराहट दिख सकती है। वहीं अगर ऊपर में ये इंडेक्स 43,000 के स्तर को पार कर लेता है तो हम तेजी जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में किन शेयरों में दांव लगा के कमाया जा सकता है शानदार मुनाफा। पहला स्टॉक है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 587 रुपए है। इस शेयर का टारगेट प्राइस 625 से 640 रुपए है। इसमें 550 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 9% कमाई करने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम में भी उछाल आया है। इस स्टॉक ने फॉलिंग चैनल पैटर्न को तोड़ दिया है जो पिछले 2 से 3 महीने से बना हुआ था। डेली चार्ट पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है, ये बाय सिग्नल दे रहा है। गिरावट में इसमें 550 पर सपोर्ट है। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। इस शेयर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 605 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 625 से 640 रुपए है। इसमें 575 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में निवेश से छोटी अवधि में 6% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ये बाय सिग्नल को कंफर्म करता है। MACD इंडिकेटर ने 0 लाइन क्रॉसओवर दिया है जो डबल सिग्नल को कंफर्म करता है। गिरावट की स्थिति में इसमें 575 रुपए पर सपोर्ट दिख रहा है। थर्ड स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 238 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 248 से 253 रुपए है। इसमें 238 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में निवेश से 6% मुनाफा बन सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन के बाद ये तेजी के मोड में है। खास बात ये है कि ये क्रिटिकल मूविंग एवरेज से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में पॉजिटिविटी बनी रहने की उम्मीद है। ऊपर में इसके लिए 250 रुपए पर रेजिस्टेंस है। वहीं गिरावट की स्थिति में इसे 232 रुपए पर सपोर्ट मिलेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप 2 से 3 हफ्तों में शेयर बाजार में निवेश कर शानदार कमाई करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की सुझाए ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पिछले हफ्ते निफ्टी 17,500 के अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच गया। निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 17,388 के लेवल को तोड़ नहीं देता, तेजी का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। इंडिया विक्स 11.62 के ऐतिहासिक लो लेवल पर पहुंच गया है। ये निफ्टी में उतार चढ़ाव बहुत कम रहने का संकेत है। इंडिया विक्स का कई साल के लो लेवल पर होना मार्केट के लिए अच्छी बात है। निफ्टी विक्स और निफ्टी के बीच विपरीत संबंध है। मौजूदा टेक्निकल सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में स्टॉक और खास सेक्टर पर फोकस बना रहेगा। 17,388 के नीचे लेवल पर बुलिश ट्रेंड बदल जाएगा, फिर ट्रेंड बियरिश हो सकता है, लेकिन 17,900 के ऊपर के लेवल को मीडियम ट्रेंड में तेजी के ट्रेंड की शुरुआत माना जा सकता है। चलिए जानते हैं अगले 2 से 3 हफ्तों में ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जिनसे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 202 रुपए है। इसमें 167 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 12% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर में बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल तोड़ने के करीब दिख रहा है। बुलिश ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा दिखती है। इसकी वजह ये है कि डेली चार्ट पर ये स्टॉक हायर बॉटम हायर टॉप बना रहा है। PSU बैंक इंडेक्स में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। ये 200 डे EMA से ऊपर बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का। स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,575 से 3,700 रुपए है। इसमें 3,175 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 10% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर ने वीकली चार्ट पर बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को तोड़ा है। वीकली चार्ट पर हायर बॉटम बनाने के बाद इसने हायर टॉप दिखाया है। इस शेयर की कीमत के साथ ही वॉल्यूम बढ़ रही है। ये अपने सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो सभी टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। तीसरा स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। इसका टारगेट प्राइस 242 से 245 रुपए है। इसमें स्टॉप लॉस 210 रुपए पर लगाना होगा। इस स्टॉक में 14% मुनाफा कमाने की गुंजाइश दिख रही है। 6 अप्रैल को खत्म हुए वीकली चार्ट पर इसने लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। वीकली RSI ने ओवरसोल्ड जोन को एग्जिट कर लिया है। इससे ट्रेंड रिवर्सल में ताकत बढ़ी है। इसने 20 डे EMA रेजिस्टेंस को पार कर लिया है और इस लेवल से ऊपर टिका हुआ है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 2 पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट की चाल बहुत हद तक उम्मीद के मुताबिक रही। टेक्निकल नजरिए से देखें तो बाजार अच्छा दिख रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन के बाद चार्ट स्ट्रक्चर्स उम्मीद जगा रहे हैं। इस हफ्ते बाजार का मूड पॉजिटिव रहने की संभावना है। जहां तक लेवल्स का संबंध है तो निफ्टी 50 जब तक 17,500 पर बना रहता है, बाजार में किसी तरह की कॉशंस के संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ 17,700 से 17,800 पर बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस स्तर को पार करने के बाद इसमें और तेजी दिख सकती है। मार्केट को लेकर अभी हमें पॉजिटिव रुख लगता है। ट्रेडर्स गिरावट पर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। पहला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। इसका टारगेट प्राइस 326 रुपए है। इसमें स्टॉप लॉस 285 रुपए पर लगाना होगा। इस स्टॉक में निवेश करने पर 8.3% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पर इसने ब्रेकआउट दिखाया है। ये इस शेयर के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा है। इससे तेजी की उम्मीद बढ़ जाती है। इस स्टॉक में 298 से 300 की रेंज में निवेश किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है ट्रेंड। ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल गया है। इसमें खरीदारी में भी दिलचस्पी दिखी है। ये डेली चार्ट पर अपने करीब प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर दिख रहा है। इसमें आगे तेजी जारी रहने के संकेत हैं। इस स्टॉक में 1375 से 1380 रुपए की रेंज में खरीदारी की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस 1340 रुपए पर लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 1440 रुपए है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी की यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ
इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।